अगर आपकी शिफ्ट 31 की फर्स्ट और सेकंड है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अगले प्रोसेस में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 31 अगस्त की दोनों शिफ्ट के बारे में। जो हम लोगों का डाउट बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, इसके बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को हर उस बंदे तक पहुंचा देना जो आपके कांटेक्ट में हो और उसका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, चाहे 31 की फर्स्ट शिफ्ट में, चाहे 31 की सेकंड शिफ्ट में। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगर आप यूपीएसआई, एनटीपीसी, लेखपाल किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी 1 दिसंबर से अपनी टारगेट सीरीज शुरू होने वाली है। आप सबको मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन रिजल्ट के चक्कर में हम लोगों ने उसको बंद कर दिया था। तो अभी 1 दिसंबर से फिर शुरू कर रहे हैं। मिल के तैयारी करेंगे, साथ में तैयारी करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न रहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ 2 शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, 31 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में, क्योंकि इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इसके बारे में बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा, अभी अंकित सर ने गूगल फॉर्म भराया था जिसमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताया था किस शिफ्ट में कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं। और वो शॉर्ट वीडियो भी 10 शिफ्ट की बनाई थी और उस शॉर्ट वीडियो में उस बच्चे से भी बात की थी कि कितने बढ़े हैं आपके, कितने घटे हैं, बिल्कुल अच्छे से। और फिर लॉन्ग वीडियो भी सर ने बनाई थी, उसमें सबका बताया था कि किस शिफ्ट में कितने बढ़ सकते हैं, कितने घटे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं 31 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्ट में सर के अकॉर्डिंग, जो सर ने गूगल फॉर्म भराया था उसके अकॉर्डिंग या बच्चों से बात करके, तो लगभग में कहीं ना कहीं 1.84, मतलब जो सर ने पब्लिश किया है, जो सर ने बताया है, तो बताया था सर ने कि लगभग में 2 नंबर के आसपास आप मान सकते हैं कि बढ़े हैं। देखो 1.84 हैं, तो लगभग में आप मान सकते हैं 2 नंबर के आसपास में बढ़े होंगे। ये अकॉर्डिंग टू सर के, या जो सर ने बच्चों से बात की, या जो गूगल फॉर्म में सर के पास में जो डाटा गया हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लगभग में 2 नंबर के आसपास में 31 की फर्स्ट शिफ्ट में बढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं 31 की सेकंड शिफ्ट के बारे में। अभी ये तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आगे और भी है, देखते रहिए बस वीडियो आप। 31 की सेकंड शिफ्ट में लगभग में 3 साढ़े 3 नंबर के आसपास में आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड, ये देख लीजिए। ठीक है, लगभग में 3 साढ़े 3 नंबर के आसपास घटे दिखाए थे सर ने, और बिल्कुल बाकायदा अच्छे से बच्चे से बात भी की थी। और उस बच्चे ने अपने करेक्ट, इनकरेक्ट, कैंसिल क्वेश्चन बिल्कुल बाकायदा अच्छे से बताया था। सर ने पूछा भी था कि भाई आपका ऐसा तो नहीं है कि फाइनल आंसर की से ना हो, पहली वाली आंसर की से हो। तो उस लड़के ने ये भी कहा नहीं सर, मेरा इसी वाली आंसर की से है। और उसने इनकरेक्ट अलग बताए थे, करेक्ट अलग बताए थे, और जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं 7 क्वेश्चन, वो भी बताया था। सब कुछ अच्छे से बता करके तो सर ने उससे बात की थी। अब हम लोगों ने बात कर ली है जो 31 की दोनों शिफ्ट थी उनके बारे में, सर के अकॉर्डिंग कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था, कितना घट रहा था। फिर अब कन्फ्यूज़न यहाँ बनता है कि हम लोग जब कमेंट देख लेते हैं, कोई कह रहा 206 पे ओबीसी में नहीं हुआ है, कोई कह रहा 212 पे नहीं हुआ है, कोई कह रहा 198 पे हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आ जाता है। चलिए, एक थोड़ा सा हम भी बात किए हैं 1-2 दोस्तों से और काफ़ी मेहनत की है, फिर कुछ कमेंट की मतलब स्क्रीनशॉट लाए हैं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं आगे। आपको 31 की सेकंड शिफ्ट का बताते हैं। एक मेरा बहुत जानने वाला अच्छा दोस्त है, तो उसने मुझे कल फ़ोन किया, बताया कि भाई मेरे इतने नंबर थे। मतलब उस बच्चे ने जो है, उस भाई ने 198 अपनी पहली आंसर की से जोड़े थे ओबीसी में 31 की सेकंड शिफ्ट में। तो उसने मुझे बताया कि भाई मेरे 198 थे, अब पता नहीं मेरा हो तो गया है, अब मैं दौड़ूँ या नहीं, मेरा कहाँ पे नंबर होगा। मेरा नंबर तो आ रखा है, उसका डीवी के लिए क्वालिफाई है। फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई जब 203, 200 मतलब 2 का या 204 का लोग कमेंट करते हैं, वहाँ पे नहीं हुआ है, तो आपका कैसे हो गया। तो फिर मैंने उससे कहा कि अभी फाइनल वाली आंसर की खुल रही है, आप अच्छे से जाओ, चेक करो जाके एक बार, और जो कैंडिडेट कॉपी मिली थी उसके अकॉर्डिंग चेक करना, पेपर के अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ ज़्यादा टिक कर देते हैं और उसमें हम लोग कम भरते हैं, क्योंकि भरते टाइम हम लोग को ये लगता है कि भाई नेगेटिव ज़्यादा ना करो, तो वहाँ पर गोला हम लोग कम करते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा जाओ, जो हमारे कॉर्बन कॉपी मिली थी उसके अकॉर्डिंग चेक करके बताओ। तो उस भाई ने करीब 4 से 5 घंटे बाद फिर मुझे कॉल की, फिर उसने बताया, और ये 31 की सेकंड शिफ्ट का है और उसका नंबर आया हुआ है डीवी के लिए। उसके 103 करेक्ट थे, और जो 198 उसने चेक किए थे वो पहली वाली आंसर की से, और दूसरी वाली आंसर की से अब उसका स्कोर देख लीजिए, 103 करेक्ट थे। और उसकी क्या नाम है, 31 के सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हुए हैं। तो 7 कैंसिल हुए हैं, 103 करेक्ट थे। फिर उसके बाद में उसके 24 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हैं। तो 103 गुणे 300 और बटे 143, यानी कि 7 क्वेश्चन कैंसिल है, ये फार्मूला लगेगा। तो उस भाई के नंबर बैठे जाके 216 के अप्रॉक्स में। फिर उसमें से 24 का नेगेटिव हटाओगे, मतलब 2 करके डिवाइड करके 12, तो 12 उसमें से जब हटाओगे तो नंबर जो उस भाई का बैठता है वो ये
204.083916 ये नंबर निकल के आया और इस भाई का डीवी के लिए क्वालिफाई है। अब उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर आप कहेंगे तो हम और भी प्रूफ दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जेन्युइन दोस्त है, बिल्कुल झूठ देखो क्या ही बोलेगा कौन, ये बताओ। अभी आप झूठ बोलोगे तो वो अपने लिए सिर्फ बोलोगे, किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना। आपका नंबर आया होगा तब कहोगे हाँ आ गया भाई मेरे इतने नंबर हैं, और झूठ बोल के क्या मिलेगा ये बताओ किसी को। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब वेरीफाई करके मैं ये लाया हूँ, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंकित सर ने तो भाई 202.5 का वेरीफाई कर दिया, लगभग 5.4 का लगभग उसका वेरीफाई कर दिया, तो आप तो 204 का बता रहे हो। भाई मैं इसलिए वो 204 का लेके आया हूँ क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से जानने वाला दोस्त था वो, और उसने मुझे 204 का दिखाया। तो मुझे लगा कि भाई जो लोग कहते हैं 210 पे नहीं आया, 206 पे नहीं आया, 208 पे नहीं आया, तो मैंने उनका दिखा दिया। और एक भाई बताना चाहते हैं कि मिशन ऑफ सक्सेस वाले जो अपना चैनल है वो देखे होंगे आप लोग, वो भी एनालिसिस वगैरह कराते हैं 4-5 दोस्त बैठ करके। उसमें एक भरत भाई करके हैं, ठीक है। तो उनका भी 31 की सेकंड शिफ्ट में था, उनके मार्क्स लगभग में 209 के आसपास में थे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उनका भी इसमें डीवी के लिए क्वालिफाई है। तो जो लोग बोलते हैं 212 पे नहीं हुआ, इतने पे नहीं हुआ, उतने पे नहीं हुआ, तो अब अगर उनका नहीं हुआ होता तो ये 204 और 209 और 206 वाले का कैसे हो जाता। एक्चुअल में भाई सही से आंसर की लोग नहीं चेक कर पाते हैं, और या तो हो सकता है वो जो क्वेश्चन 7 कैंसिल हुए हैं उनको फुल मार्क मान लेते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। और बाकी आपको कमेंट दिख रही होगी, और आप लोग कमेंट करके बता देना कि भाई 209 उनके भाई के थे, जिसका मैंने अभी बताया आपकी मिशन ऑफ सक्सेस के, तो उन भाई का आया है या नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया भी है कमेंट करके, उसमें क्या नाम वीडियो बना करके, उन भाई का आया है, वो 31 की सेकंड शिफ्ट में थे, ठीक है। और एक आप देख लीजिए यहाँ पर कमेंट हम लाए हैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर के। देखो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में। कोई वीडियो देखो फिर उसकी जो है कमेंट पढ़ो, और लगभग में सारी कमेंट पढ़नी पड़ती है, फिर उसमें से देखो किसका आया है, बॉर्डर लाइन पे किसका आया है, तो ये सारी समझ के भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो ये इस भाई के नंबर थे, और इसका भी DVPST के लिए क्वालिफाई हुआ है। 31 की सेकंड शिफ्ट की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो डाउट आपका बना था कि 7 घटें, 8 घटें, 10 घटें, लगभग में कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा कि 202 पे सर ने वेरीफाई कर दिया, 205 का अंकित सर ने, और 204 का हमने आपको दिखा दिया अपने दोस्त का, और फिर इस भाई ने कमेंट किया है, इसका भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ OBC की, क्योंकि OBC की मेरिट 198 के आसपास में लगी है, 198.99, यानी कि 199 ही मान के चल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इस भाई का देख सकते हैं कमेंट करके, इस भाई ने कमेंट की थी, तो मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको दिख रहा होगा 201.9 OBC 31 की सेकंड शिफ्ट में इस भाई ने भी मतलब कमेंट की थी, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देनी चाहिए। लगभग में इस भाई का भी आया है। देखो कौन ही झूठ बोलेगा, और इतना सटीक तरीके से कौन झूठ बोलेगा कि भाई मेरा इतना आया इतना नहीं आया, जिसका भाई नंबर नहीं आता और वो फिर कमेंट क्यों ही करेगा आके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस भाई का ज़रूर आया होगा, इसलिए भाई ये कह रहा। अगर ये भाई वीडियो ये देख रहा हो तो भाई एक बार फिर कमेंट करके देना, मैं आपकी कमेंट पिन कर दूंगा, ओके भाई। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस भाई ने भी कमेंट की है कि 198.7, यानी कि इस भाई ने भी फार्मूला लगाया होगा 198.7 OBC नाम आ गया है 31 की सेकंड शिफ्ट में। तो अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, एक शिफ्ट में ही सारे बच्चों को इक्वल मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऐसा खेल है, किसी के ज़्यादा, किसी के कम, किसी के 8, किसी के 9, किसी के 2 घटेंगे तो किसी का 1.5 घटेगा, किसी का 1 घटेगा, इस हिसाब से रहता है खेल, ठीक है। तो इक्वल बराबर नंबर नहीं बढ़ते हैं। अब वो पता नहीं कौन सा फार्मूला है, कुरेसी क्या देखा जाता है, वो सब कुछ रहता है। तो आप मान सकते हैं कि 31 की सेकंड शिफ्ट में मान लो घटे हैं, हमने भी मान लिया चलो घटे हैं, अगर घटे हैं फिर ज़्यादा नहीं घटे होंगे, और किसी का तो नंबर आ ही गया, देखो भाई ये कह रहा है, ठीक है। तो हो सकता है एक क्वेश्चन आधा इनसे जो है जोड़ने में ऊपर नीचे हो रहा होगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, इनके करेक्ट इतने हुए हैं, रॉन्ग इतने हुए हैं, उसके बाद में इन्होंने फार्मूला लगा रखा है, और ये 31 की सेकंड शिफ्ट का ही है, क्योंकि 31 की सेकंड शिफ्ट का ना होता तो 143 से डिवाइड ना करते, ठीक है। और फिर बाकी आप देख सकते हैं इनका नेगेटिव करके बहुत अच्छे से काटा है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि मेरा नंबर आ गया है, ठीक है, मेरा आ गया है नंबर, ऐसे कैसे सर, तो ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, कल भाई ने एक मैसेज किया था, इसमें लिखा था कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा 31 की फर्स्ट, हाँ ये 31 की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो आप लोग देख लीजिए मेरे 94 क्वेश्चन मतलब राइट हैं, और 22 जो है वो गलत हैं, और 3 क्वेश्चन कैंसिल हैं। तो 31 की देखो, 31 की फर्स्ट शिफ्ट मेरी शिफ्ट नहीं थी, तो उसमें आई थिंक 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, पहले 2 थे कैंसिल, एक शायद बाद में अभी कैंसिल हुआ है। अगर 31 की फर्स्ट शिफ्ट में आप हों तो बता देना। तो इस भाई ने कमेंट किया, तो आप पढ़ सकते हैं पूरा कि भाई मेरा फाइनल हो जाएगा, क्या फाइनल हो जाएगा बताओ भैया। तो और ये 80 से हैं, ठीक है, और मेरा नंबर आ गया है।
अब इनका लगभग में फिर हमने कैलकुलेशन की तो इनका नंबर लगभग में 180 पॉइंट कुछ करके आ रहा था, तो इनका नंबर आया है और इनकी मेरिट गई है 178 के आसपास। ठीक है, तो इनका नंबर आया है। तो आप अब सोच सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब कितने घटे हैं। अगर घटे भी होंगे, और ऐसा तो है नहीं कि 179 का नहीं आया होगा। ठीक है, तो ऐसा भी तो भाई, अब नहीं हमें वो मिला लड़का, नहीं मैसेज किया वो, और हो सकता है ना वो अंकित सर के पास पहुँच पाया हो। ठीक है, लेकिन अंकित सर ने तो प्लस बताया ना 2 नंबर उसमें। तो आप बिल्कुल ये हटा दीजिए, बिल्कुल दिमाग में मन रखिए कि भाई घटे हैं नंबर। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में तो मुझे नहीं लगता घटे हैं नंबर। बाकी 31 की सेकंड शिफ्ट में अगर घटे हैं तो लगभग में 2.5 से 3 नंबर तक घटे होंगे, अगर घटे होंगे। अगर 198 वाला सही भाई बोल रहा है तो हो सकता है फिर मतलब बढ़े ही हों कुछ नंबर। ठीक है भाई, 31 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जितना भी मतलब स्क्रीनशॉट मुझे मिली, जितने मतलब वेरीफाई कर पाए हम, उतना मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब कोशिश ये करना भाई, ये नॉर्मलाइजेशन में घटे हैं या बढ़े हैं, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है भाई, उस पर ध्यान न दे करके आप सीधी सी बात, आप क्वालिफाई हुए हैं अगले चरण के लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। कितना घटा है कितना बढ़ा है उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं इसको जोड़ करके 2 वीडियो बना चुका हूँ 31 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट पे। ठीक है, अंकित सर ने नॉर्मलाइजेशन का बता दिया, शॉर्ट वीडियो बना दी, तो वो सब कुछ देख सकते हैं आप। अगर घटे भी होंगे तो 2 नंबर से लगा करके 3 साढ़े 3 नंबर तक घटे, इससे ज़्यादा नहीं घटे हैं। कोई कह रहा 10 नंबर घटे, 5 नंबर, उन बातों को साइड में रख के अपने अगले चरण के लिए तैयार रहिए, तैयारी करिए। जैसे डीवी है तो डीवी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिए। ठीक है, और कितने घटे कितने नहीं घटे वो सब हम लोगों ने बात कर ली अच्छे से। अब उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। और 31 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें मुझे नहीं लगता कि घटे हैं, और बाकी 31 की सेकंड शिफ्ट में उसमें मुझे लगता है कि घटे होंगे तो 2 से 2.5 नंबर, और वो भी सबके नहीं घटे होंगे। किसी का 1 नंबर घटा होगा, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 3.5, मतलब इसी के अप्रॉक्स में आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना जो अभी तक दिमाग में चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन में घटा है या बढ़ा है। और हाँ, जिनकी भाई मैंने कमेंट दिखाई हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक बार अच्छे से कमेंट कर देना कि आपके कितने करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे, कितने रॉन्ग थे, और आपका नंबर आया या नहीं। और या और कोई भाई देख रहा हो जो 31 की सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में हो, जिसका नॉर्मलाइजेशन से नंबर आया हो या कुछ घटे हो, तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। लोग कमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं उनको समझ में आ जाएगा। हम तो स्क्रीनशॉट 10 दिखा सकते हैं, 5 दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए जितने भी आज के वीडियो के संबंधित थे। 31 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई अदर शिफ्ट का भी ऐसे दिखा दीजिए कुछ प्रूफ। ठीक है, 1-2 कमेंट का या 1-2 बच्चों से बात कर करके तो हम वो भी दिखा देंगे। ओके, बाकी आप बताना कि वीडियो कैसी लगी है। मेहनत तो काफ़ी की है इस वीडियो में बनाने के लिए, इस वीडियो को मतलब कंटेंट इकट्ठा करने में, दोस्तों से बात करना, फिर वेरीफाई करना क्या कितने मार्क्स हैं, कैसे मार्क्स हैं, सब कुछ अच्छे से मैंने वेरीफाई करके बताया आपको। और बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। और 1 तारीख से हम लोग जो है टारगेट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए, और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों के 1 दिसंबर से, क्योंकि अभी हम लोगों के पास में जो समय मिल रहा है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास में, फिर कहीं ना कहीं उधर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप में से बहुत से लोग ट्रेनिंग पे चलेंगे, तो आप मान के चल सकिए फिर उधर समय नहीं मिलेगा। तो यही जो समय है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या जिनका नंबर नहीं आया है यूपी पुलिस में जो 1,74,000 के आसपास शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो वो भी अच्छे से उसको क्या नाम अपना फॉलो कर सकते हैं टारगेट सीरीज। उसमें हम लोग डेली का टारगेट रखेंगे, कितना पढ़ना है और कौन सा मॉक लगाना है। बहुत अच्छे से अभी देखा होगा आपने, 10-11 दिन चली थी टारगेट सीरीज, फिर वो उसके रिजल्ट के चक्कर में थोड़ा बंद हो गई थी, नहीं पढ़ाई हो पा रही थी, तो अभी फिर से शुरू करेंगे हम लोग। ओके, तो आप लोग उस फॉलो कर सकते हैं अच्छे से, और इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी कोई पॉइंट हो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।